सेक्टर 12 इंदिरा नगर शिव विहार आवासीय कल्याण समिति के निवासियों की शिकायत पर विधायक ओपी श्रीवास्तव द्वारा शनिवार को किए गए निरीक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी बनी मीट की दुकान के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश के बाद रविवार को उनके विरोध में मीट दुकानदार हनीफ के लड़के ने कुछ अराजकता तत्वों और अपने को अधिवक्ता बताने वाले कुछ संदिग्ध लोगों के साथ विधायक ओपी श्रीवास्तव के घर में घुसकर उनके साथ अभद्र बर्ताव किया, उनको अपशब्द कहे और धमकी भी दी। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। विधायक ओपी श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि इस कच्चे मीट मांस की दुकान से स्थानीय निवासी को काफी समस्या उत्पन्न हो रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि खुले में मीट बेचने के कारण क्षेत्र में गंदगी फैल रही है। दुर्गंध से आम जन के सांस लेने में दुर्भर हो गया है। निवासी का यह भी कहना है कि मीट की दुकान से होने वाले रक्त और अवशेषों के निस्तारण की उचित व्यवस्था न होने पर सड़कों पर गंदगी फैलती है, जिससे बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक जीवाणु पनपते हैं। इसके कारण क्षेत्र में बीमारी के फैसले का खतरा बढ़ गया है, जिससे खास तौर पर छोटे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पे बुरा असर पड़ रहा है। विधायक जी ने कहा कि हमारे उद्देश्य क्षेत्र के नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करना है। खुले में मीट की बिक्री से स्वच्छता और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए प्रशासन के निवेदन है किया गया है कि इस पर उचित कार्यवाही हो। और इस मामले में विधायक ओपी श्रीवास्तव के साथ किए गए आक्रामक व्यवहार को लेकर उनके समर्थकों और स्थानीय निवासियों को काफी आक्रोश है और साथ ही क्षेत्रीय लोगों ने मांग की है कि ऐसे दुकानदार जो कि नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लोकेशन लखनऊ, संवाददाता तुहीन चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। जहाँ जहाँ भी जनता की समस्याएं मिलती हैं, जनता को कोई तकलीफ होने की सूचना मिलती है, निरंतर मेरे द्वारा क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है। भ्रमण के दौरान स्थानीय जनता की शिकायतों का निराकरण कराने का मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय प्रजावत्सल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार चल रही है। अब से पहले पूर्ववर्ती सरकारों में जहां उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, वोट बैंक की ओछी राजनीति और माफिया का आतंक व्याप्त हुआ करता था, उसी उत्तर प्रदेश में आज माफिया के स्थान पर महोत्सव हो रहे हैं। उसी उत्तर प्रदेश में आज जनता अमन चैन की सांस ले रही है, अपने तीज त्योहार मना पा रही है। आज जनता को शासन की गरीब कल्याण की नीतियों के कारण, शासन के अंत्योदय की नीति के कारण, प्रदेश सरकार द्वारा जो इस प्रदेश में विकास की गंगा बहाई जा रही है, विशेषकर लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी द्वारा इस लखनऊ के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। जहां आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने एक अपने सांसद होने के नाते अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रति एक सांसद के आदर्श कर्तव्य बोध का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पूरे लखनऊ में आवागमन की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उनके सौजन्य से आज लखनऊ में अनेकों फ्लाईओवर, अंडरपास, एलिवेटेड रोड, वेंडिंग जोन बनाकर यहाँ के सड़क यातायात को, लोगों के आवागमन को सुगम बनाया जाने का प्रयास किया गया है। वहीं किंचित कुछ लोग जो बाजारों में अतिक्रमण करके लोगों से धन उगाही कर रहे हैं, आवागमन व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोग जो निरंतर सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके इस क्षेत्र से स्थान स्थान पर जहां इस प्रकार से स्थानीय लोगों की शिकायत प्राप्त होती है, वहां से अतिक्रमण हटवाने के लिए मेरे द्वारा आवाज उठाई गई है और मैंने सदन में भी इस आवाज को उठाया है। इस समस्या को मेरे द्वारा उठाया गया है और जगह जगह से अतिक्रमण हटा करके